हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन सॉल्यूशन इंग्लिश। तो आज हम अपनी फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। एक्चुअली पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका ये दो पार्ट में बेस है। पहला पार्ट साहिब के ऊपर, एक लड़के का नाम है साहिब, उसके ऊपर बेसिस है, और सेकेंड पार्ट एक लड़के मुकेश के ऊपर बेस है। तो इसमें स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड क्यों बोला गया है कि जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एज जो होती है वो खेलने कूदने और पढ़ने की होती है, इंजॉयमेंट वाली रहती है। लेकिन जो ये बच्चे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, साहिब औरों के बारे में, ये लोग जिस उम्र में इन्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, उस टाइम क्या कर रहे, गार्बेज वगैरह, कूड़े बिनने वाला काम कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, इनकी जो फैमिली की जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, सो नाउ वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी क्या मुझे कुछ रुपीस मिल जाते हैं कूड़े के ढेर से। वाई डू यू डू दिस? लेखिका पूछे तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। जो कि हर सुबह क्या करता था, मुझे मिलता था और हमारे नेबर से, कूड़े के ढेर से वहां पे क्या कुछ स्क्राउचिंग मतलब सर्च करता था कि उसे कुछ गोल्ड के कॉइन्स मिलेंगे। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। जो साहिब था उसने क्या बहुत पहले अपना घर क्या छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। वो कहाँ रहता था? ढाका में रहता था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। कि अभी अब मतलब उसे अपने उस घर के बारे में क्या पता भी नहीं है कि उसका घर कैसा था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। एक स्ट्रोम आया जिसके कारण क्या हुआ, उसका जो घर था, ग्रीन फील्ड थे, वो सब क्या हुआ, बह गए थे। ठीक है। हिज मदर टेल्स हिम। ऐसा साहिब की मम्मी उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। मतलब वो दिल्ली में रह रहा था तो अपनी मतलब डेली लाइफ, अपना मतलब रोज अपना खाना पीना वगैरह वो चीज़ क्या करता था, थोड़ा मतलब नीड्स पूरी हो जाए तो वो क्या करता था, सर्च करता था गोल्ड गार्बेज में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। वो बोलता है ही मटर्स लुकिंग अवे। वो दूसरी तरफ देख के बोलता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो जो हमारी लेखिका होती है वो क्या बोलती है साहिब को कि जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। लेकिन फिर बाद में लेखिका को रियलाइज होता है कि उसने क्या उसे क्या अजीब गंदी सी एडवाइस दी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबर व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो जो साहिब होता है वो बोलता है कि हमारे क्या पड़ोस में, नेवर में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वहाँ स्कूल बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो लेखिका बोलती है कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूंगी तो तुम क्या वहाँ आओगे, मेरे स्कूल में आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और वो बोलता है मतलब एक जोक की तरह बोलती हो कि तुम मैं स्कूल खोलूंगी तो आओगे, तो वो भी क्या करता है, स्माइल करके बोलता है हाँ मैं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इट्स योर स्कूल रेडी। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो साहिब होता है वो लेखिका के पास दौड़ के जाता है और उनसे पूछता है तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो वो बोलती हैं कि स्कूल बनने के लिए क्या बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। तो जो लेखिका होती है उसे क्या बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने उससे ऐसा प्रॉमिस किया है जो कि मतलब पूरा नहीं होगा। बट प्रॉमिस लाइक माइंड अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। कि हर कोई मतलब कि क्या करता है, प्रोमिस करते हैं लेकिन क्या पूरे नहीं होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कि बहुत महीनों से उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम। तो लेखिका क्या काफी टाइम हो गया था उन्हें उससे जाने में, मंथ हो गया था, तो उनसे नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। साहिब ए आलम। तो वो साहिब अपना नाम बताता है कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। लेकिन उसे अपने नाम का क्या मतलब नहीं पता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन जो उसका नाम है उसका मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब लॉर्ड भगवान। कहाँ? यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का। ही वुड
वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कि अगर उसे अपने नाम का पता चलेगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा बिलीव करने के लिए कि उसके नाम का मतलब ये है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वो क्या पूरे दिन क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बियर फूड बॉयज हु अपीयर लाइक इन द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, कि उसके दोस्त और साहिब लोग क्या सब सुबह ऐसे मतलब एक चिड़िया जैसे चिड़िया होती है, सुबह आती है अपना काम वाम करके और नून में क्या सब गायब हो जाते हैं। इसमें बियर फूट मतलब होता है नंगे पैर, ठीक है, जो बॉयज वगैरह उसके दोस्त सब क्या पैरों में उनके जूते चप्पल कुछ नहीं रहते हैं, ठीक है, और वो डिसअपियर हो जाते हैं नून टाइम में। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मतलब काफी टाइम हो गया था, अब वो क्या सबको मतलब उनको मतलब जो लेखिका थी वो सबको मतलब जान गई थी। Why are not you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the cell. He answered simply. तो जब मतलब कि लेखिका पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो वो बोलता है कि अगर मेरी मम्मी क्या सेल्फ से उन्हें नीचे नहीं लाती है, even if she did, he will throw them off एट्स अनदर। तो अब क्या जब वो ऐसा बोलता है कि उसकी मम्मी नीचे सेल्फ से चप्पल नीचे नहीं लाती है, तो एक दूसरा लड़का फिर बोलता है कि अगर इसकी मम्मी चप्पल नीचे लाए ये सेल्फ से तो ये उन्हें फेंक देगा। ये कौन लड़का बोलता है? हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, मतलब उसने शूज पहन रखे लेकिन क्या मतलब अलग अलग शूज पहन रखे उसने, ठीक है। आई वॉन्ट शूज सेज a third boy who has never owned a pair all his life। तो एक तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, शूज चाहिए, जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी भर क्या कभी भी उसने शूज नहीं पहने हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो लेखिका कह रही है कि मतलब उन्होंने इतनी जगह अलग अलग कंट्री में ट्रैवल किया है, लेकिन आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, कि जो बच्चे होते हैं वो क्या नंगे पैर क्या चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं इन सिटीज या फिर शहरों में और ऑन विलेज रोड्स। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि हम ये नहीं बोलेंगे कि उनके पास पैसों की कमी है, पर ये एक क्या ट्रेडिशन बन चुका है नंगे पैर चलने का। इज वन एक्सप्लेनेशन। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो एक उनमें से क्या वो लोग मतलब क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कि हमारा ये ट्रेडिशन बन चुका है कि हम लोग क्या नंगे पैर वॉक करते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब अपनी गरीबी को छुपाने के लिए, ठीक है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उद्दीपी वंस टोल्ड मी। उद्दीपी एक जगह का नाम है। तो लेखिका को याद आता है एक स्टोरी जो कि एक मैन ने उन्हें बताई थी, ठीक है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट। तो जो वो लड़का था वो क्या कर जाता था, स्कूल जाता था, तो उसके टेम्पल के ही मतलब कि बगल में उसका स्कूल था जहाँ के उसके पापा क्या प्रिस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो वो जो लड़का था वो क्या करता था, मंदिर के सामने रुकता था और क्या प्रे करता था कि उसे क्या कभी मतलब कि क्या मिले, पेयर ऑफ शूज उसे मिले, ठीक है। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। तो 30 साल बाद लेखिका उस जगह जाती है विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन ईयर ऑफ डिसोल्यूशन। गांव क्या काफी खाली खाली सा हो गया था। इन द बैकयार्ड वियर लिव द न्यू प्रिस्ट। अब मतलब 30 साल हो गए थे, अब वहां कोई एक नया प्रिस्ट आ गया था, ठीक है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब वहां पे रेड और व्हाइट क्या प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज। तो एक मतलब कि यंग बॉय एक लड़का जो ड्रेस्ड हो रखा था किसमें, ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी उसने, वियरिंग सॉक्स एंड शूज पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग। वो फोल्डिंग बैग में अपना बैग फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। तो जब वो लेखिका उस लड़के की तरफ देखती है तो उन्हें क्या एक लड़के की याद आती है जो कि भगवान से क्या प्रेयर करता था। व्हेन ही हैड, जब उसे फाइनली क्या मिल गए थे, गॉट अ पेयर ऑफ शूज मिल गए थे, तो भगवान से ये प्रे करता था लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इन्हें क्या कभी खो ना
ठीक है, लेट मी नेवर लूज देम। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, क्या भगवान ने क्या उसके ये प्रेयर क्या सुन ली थी कि उसके शूज कभी क्या उससे खोए ना, कि हमेशा रहें। फिर आपका नेक्स्ट है यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वो शूज, ठीक है, कि मतलब जो पुजारी वगैरह के जो भी बच्चे वगैरह होते हैं वो भी क्या शूज वगैरह पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन जो अभी भी जो लोग मतलब कि कचरा वगैरह बिनते हैं, इन माई नेबर्स, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, मतलब वो आज भी क्या बियर फुट नंगे पैरी चलते हैं। ठीक है, माई एक्विटेंस विद द बियर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन दी फेरी ऑफ दिल्ली, मतलब उनकी जान पहचान हुई की थी, मतलब बियर फुट बच्चों से जानती थी वो उन्हें। ठीक है, तो इसके कारण क्या उन्हें क्या चांस मिला कहाँ जाने का, सीमापुरी जाने का, जो कि क्या दूर था, जो कि दिल्ली के किनारे था। ठीक है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, तो मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि मतलब जो मतलब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली और जो सीमापुरी है वो कितना ज्यादा वो है, कितना ज्यादा दोनों में अंतर है, दिल्ली में और सीमापुरी में। Those who live here are squatters who came from बांग्लादेश back in 1971। तो ये जो लोग थे जो सीमापुरी में रह रहे थे, ये लोग कहाँ से आ रखे थे, बांग्लादेश से आ रखे। और आप लोगों को पता है 1971 में वो इंडिपेंडेंट हुआ था बांग्लादेश, तो वहाँ लड़ाई वगैरह हुई होगी, तो ये लोग भाग के कहाँ आ गए थे, इंडिया में आ गए थे। ठीक है, तो ये लोग सीमापुरी में रह रहे थे। साहिब फैमिलीज अमंग दे, उनमें से क्या साहिब की भी फैमिली यहाँ रहती थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, मतलब कि एक मतलब बंजर सी थी, वहाँ मतलब कुछ नहीं था। स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली जगह नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपुलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। तो वहाँ पे अब वहाँ पे क्या बन गए हैं, मड के वहाँ पे घर है, टिन और टारपुलिन की वहाँ पे छत है, कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, रनिंग वाटर वहाँ प्रॉपर नहीं है, और 10,000 रैग पिकर्स क्या वहाँ पे रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, without permit, but with ration cards that get their names on voter slips and enable them to buy grain। कि उन लोगों के 30 साल हो गए उन्हें वहां सीमापुरी में रह रहे हुए, और अभी भी उनके पास क्या कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, जिसके द्वारा वो क्या ला सकते हैं, अपने लिए फूड वगैरह ला सकते हैं, बाय कर सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उन लोगों के लिए खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी पहचान से ज्यादा। इफ at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। We would rather live here than in the field that gave us no grain। See a group of women in tattered साड़ी, tattered मतलब फटी हुई साड़ी। तो ग्रुप ऑफ वुमेन क्या बोलती है कि अगर हम लोग मतलब कि अपना भी पेट भर के, अपने बच्चों का पेट भर कर भी सो जाएं, तो हम लोग क्या यहाँ रहने में खुश है, जबकि उस जगह जाने में जहाँ की हमें मतलब कि अपनी खेती से कोई ग्रेन वगैरह कुछ नहीं मिला। ठीक है, चिल्ड्रन व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, तो जब लेखिका उनसे पूछती है कि आप लोगों ने क्या अपना लैंड, अपना फील्ड्स वगैरह क्यों छोड़े, तो वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। जहाँ भी उन लोगों को, तो वो लोग क्या रिप्लाई करते हैं उस क्वेश्चन का कि जहाँ भी मतलब कि उन लोगों को क्या खाना मिल जाता है, तो वो लोग क्या वहाँ पे क्या अपना क्या टेंट लगा देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे रहते। ट्रांजिट होम्स मतलब होते टेम्परेरी, मतलब कुछ टाइम के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब मतलब चिल्ड्रन भी क्या बड़े होते और वो भी क्या एक सर्वाइवल का पार्ट, मतलब वो भी हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहना और सर्वाइव करना वहाँ मतलब कि रैग पिकिंग करना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड दी प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट्स। तो अब वो 30 सालों से रह रहे थे, अब उन लोगों को मतलब काफी पता चल चुका है, मतलब इस चीज में वो काफी मतलब कि एक अच्छे जैसे कलाकार टाइप, फाइन आर्ट मतलब कलाकार वगैरह हो गया, कि बहुत अच्छे हो चुके हैं वो इस काम पे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड की तरह है।
It is their daily breed, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. तो उनके पास मतलब कि अगर रहने के लिए मतलब छत भी है, और चाहे वो क्या कर रही है, लीक भी कर रही है इवन, ठीक है, चाहे वो क्या कर रही है, लीक भी कर रही है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन यही उनके लिए मतलब कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से। तो साहिब बोलता है कि उसे क्या कभी कभी क्या मिलते हैं, रुपीस मिल जाते, कभी कभी तो 10 रुपए भी मिल जाते उसे गार्बेज से, ठीक है। His eyes lightning up, जब वो ये बताता है लेखिका को कि उसे पैसे भी मिल जाते, तो काफी मतलब कि उसके आईज में एक चमक आ जाती है, ठीक है। When you can find a silver coins in a heap of garbage, कि जब तुम लोगों को heap मतलब होता है ढेर, कि जब आप लोगों को मतलब सिल्वर कॉइन मिलता है किससे, गार्बेज से, तो यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउचिंग फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो आप लोग क्या एक होप, एक मतलब आशा हो जाती कि हाँ, कि अगर हम लोग और सर्च करेंगे तो हमें और कॉइन्स भी मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि ऐसा लग रहा था कि मानो कि बच्चों के लिए गार्बेज का एक अलग ही मतलब है और पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब अलग है। फॉर चिल्ड्रन इट इज wrapped in wonder, for the elder it is means of सर्वाइवल। बच्चों के लिए क्या है, गार्बेज रहस्य से भरी एक चीज है, वो मतलब इंजॉय करते हैं इस चीज को, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के लिए ये क्या है, सर्वाइवल, और ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस। तो विंटर का टाइम होती है, तो लेखिका देखती है कि जो साहिब है वो क्या खड़ा हो रखा है, फेंस्ड गेट ओवर दैन क्लब था, तो उसके गेट के बाहर में वो खड़ा हो रखा है, और वहां से वो देखता है दो लोग क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है और वो लोग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, उसे गेम मतलब पसंद है ये। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और मतलब बाहर से ही उस गेम को देख रहा है, ऐसे लग रहा है वो मतलब सेटिस्फाई है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। तो वो मतलब इस चीज को स्वीकार करता है कि हाँ, वो अंदर जाता है जब वहां कोई भी नहीं रहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो जो मतलब कि गेट कीपर है वो क्या साहिब को वहां क्या झूला झूलने देता है, ठीक है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, तो जो साहिब है उसने भी क्या पहने हुए हैं, टेनिस शूज पहने हुए हैं, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, जो कि मतलब कि बहुत अजीब से लगते, जिस तरीके से उसने शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे और फिर नीचे से टेनिस शूज, तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगते, वो अजीब से लगते। समवन गिव देम टू मी, ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, अब बोलता है कि मुझे ये किसी ने दिए हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट दे आर discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, लेकिन एक्चुअली में उसको ये शूज किसी ने दिए नहीं थे, बल्कि वो शूज क्या थे, किसी मतलब रिच कोई अमीर बच्चा होगा तो उसने क्या इस शूज को ठुकरा देते, पहनने से मना कर देते, क्योंकि उनमें से एक जूते पे क्या था, छेद हो रखा था। Who has walked barefoot because of a hole in one of them does not bother him, ये हो गया, ठीक है। उससे इस चीज से मतलब ये था कि इसमें छेद भी हो रखा है, ठीक है, साहिब को। For one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true, कि किसी एक बच्चे के लिए जो कि हमेशा नंगे पैर रहता है और उसके पास आज शूज आ गए, तो वो एक ये हो गया कि एक सपना था जो कि सच हो गया है, ठीक है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच, लेकिन जो गेम, कौन सा गेम, जो टेनिस देख रहा था वो मतलब कि वो उसके किससे बाहर था, वो गेम क्या है, उसके पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, तो अब मतलब सुबह क्या, कुछ टाइम बाद सुबह वो देखती है, लेखिका देखती है कि साहिब दूध लेने जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में क्या एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, तो अब वो इशारा करके बता रहा है कि वो वहां टी स्टॉल में अब क्या करता है, काम करता है।
ठीक है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, कि उसे क्या 800 रुपये मिलते हैं और उसे क्या खाना वगैरह भी सब वहीं से मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, तो पूछते हैं, तो लेखिका पूछती है क्या तुम खुश हो अपनी इस जॉब से। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, वो उससे ये क्वेश्चन पूछती है तो उसका फेस बहुत उदास सा हो जाता है, थोड़ा टेंस में आ जाता हो, ठीक है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, तो जो कैनिस्टर था वो ज्यादा हैवियर था, भारी था, किससे, उस प्लास्टिक बैग से जो वो अपने कंधे में रख के लेके जाता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग था, जो प्लास्टिक बैग था वो उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैनिस्टर है वो किसका है, उस आदमी का है जिसके वो शॉप में क्या काम करता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब क्या अपना क्या खुद का मास्टर नहीं रहा है, क्योंकि अब वो क्या किसी के अंडर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो मतलब कि इस जॉब से खुश नहीं था, और ये पैराग्राफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है।